रख हौसला तो वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर के यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। कि दोस्तों इतिहास वही बनाते हैं जिन्हें लोग पागल समझते हैं। कि दोस्तों इतिहास वही बनाते हैं जिसे दुनिया पागल समझती है। अगर आप कोई काम करते हो और किसी गोल को डिसाइड कर लेते हो तो उस गोल को पाने के लिए पागल हो जाओ, दिन रात उसी के बारे में सोचो। अगर आप उसी गोल के बारे में सोचोगे, उसी डायरेक्शन में काम करोगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप भी इतिहास रच दोगे। क्योंकि इतिहास बनाने के लिए अपने आप को जोगना पड़ता है, इस दुनिया के लिए पागल बनना पड़ता है। तो दोस्तों इस दुनिया में कुछ करने के लिए, कुछ नाम कमाने के लिए और अपनी मंजिल को पाने के लिए इस दुनिया के लिए पागल बन जाओ। फिर देखो कि सफलता आपके कदम क्यों नहीं चूमेगी। क्योंकि सफल होने के लिए आपका पागलपन जरूरी है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज ऐसी एक सच्ची कहानी के बारे में मैं बताना जा रहा हूं जो कि आपको एक मोटिवेशन से लवरेज कर देगी। आज मंडे मोटिवेशन में बात कर रहे हैं हम एक ट्रू स्टोरी की, जिसके बारे में हम सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम ये बिलीव नहीं कर पाते हैं कि एक साधारण सा दिखने वाला इंसान कैसे कोई इतना बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है, कैसे इतना बड़ा काम कर सकता है। तो दोस्तों चलिए आपको पीछे लिए चलते हैं हिस्ट्री में। तो बात है सन 1960 की। ये बात है बिहार के वजीरगंज के पास गहलोत नाम के स्थान की, जहां पर रहते थे दशरथ मांझी। बात बहुत पुरानी है क्योंकि आज से हो चुके हैं 85 ईयर्स अगो के। तो उस जमाने में इतने साधन भी नहीं हुआ करते थे और इतनी सारी चीजें सुविधाएं भी नहीं हुआ करती थी और इतना सारा विकास डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था इंडिया में। तो ये उनके गांव की बात है। जब उनके गांव से शहर जाना पड़ता था वजीरगंज, तो एक पहाड़ को पार करके जाना पड़ता था जिसकी दूरी लगभग थी 70 किलोमीटर। एक बीच में पहाड़ आ रहा था जिसकी वजह से लोगों को टर्न लेकर उस वजीरगंज कस्बे में जाना पड़ता था। 1960 की बात है। एक बार क्या हुआ कि दशरथ मांझी की पत्नी बीमार हो गई और बीमार होने की वजह से उनको जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो हॉस्पिटल में जब 70 किलोमीटर दूर जाना पड़ा था, उस समय कोई साधन नहीं हुआ करते थे, तो बड़ी मुश्किल से उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगा। और हॉस्पिटल में जब वो पहुंचे तो हॉस्पिटल में ले जाते समय उनकी रास्ते में डेथ हो गई। जब वहाँ डॉक्टर ने बताया कि अगर आप इन्हें कुछ देर पहले ले आते तो इनकी जान बच सकती थी। तो दशरथ मांझी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उन्हें इस बात का बहुत सदमा लगा। उनके माइंड में आया कि अगर आज इलाज न मिलने की वजह से मेरी पत्नी की डेथ हुई तो कल किसी तरह इन गांव वालों में किसी की भी अगर बीमार हो जाएंगे तो उनको ले जाने में दिक्कत होगी और लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और किसी अपनों को खोना पड़ेगा। जब उनकी पत्नी की डेथ हो गई तो कुछ दिनों तक इस बारे में सोचते रहे कि क्या किया जाए, इस बारे में क्या सॉल्यूशन किया जाए, लेकिन उनके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत दिनों तक सोचा, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इसी सॉल्यूशन को सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चले गए। लेकिन एक दिन उन्होंने ठान ली और वो जहाँ पहुंचे उस पहाड़ के सामने छेनी हथौड़ा लेकर और पहाड़ को ललकारा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ए पहाड़, तू अपने आप पे गुरूर करता है, तेरी वजह से मुझे मेरी पत्नी की जान गंवानी पड़ी। अगर तू बीच में नहीं आता तो आज मेरी पत्नी मेरे साथ जिंदा होती, मेरा प्यार मेरे साथ जिंदा होता। तो इसी सोच और इसी जोश जुनून के साथ उन्होंने काम शुरू कर दिया। सिर्फ एक छेनी हथौड़ा लेकर उस पहाड़ को काट दिया। जब लोग उनको देखते थे तो लोग यही कहते थे कि ये तो अपनी पत्नी के वियोग में पगला गया है, ये तो पागल हो गया है। अब जो लोग उसे देखकर पागल समझते थे, जो जो भी उसे ताना मारते थे, लेकिन उस इंसान ने ये करने की ठाना कि मैं इस पहाड़ को चीर के दिखाऊंगा और एक रास्ता निकालूंगा और इस रास्ते से यहाँ पर आवागमन सही होगा और ये रास्ता मेरे गांव को शहर से जोड़ेगा, जिससे कि शहर की दूरी कम हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यकीन नहीं कर पाएंगे कि उस इंसान ने उस समय सिर्फ छेनी हथौड़ा की मदद से, बिना किसी सरकारी सहायता के और बिना किसी
चीज के उसने अनवरत प्रयास किया और 60 से लेकर 82 तक उन्होंने 22 इयर्स तक लगभग बिना रुके बिना थके जंगलों में रहकर काम किया और उन्होंने उस पहाड़ का सीना चीर दिखाया और उस पहाड़ के बीच में से एक रास्ता खोद निकाला और रास्ता लगभग 110 मीटर लंबा है और उसी तरीके से चौड़ा है जिसमें कि वाहन आ जा सकते हैं, लोगों की आवाजाही हो सकती है। तो उन्होंने वो रास्ता कर दिखाया। जब उनकी इस मेहनत को लोगों ने देखा, जब लोगों को विश्वास ही नहीं होगा इस बंदे ने ये काम कर दिखाया, तो वो फिर सुर्खियों में आए। उसके बाद सरकार ने भी उनको सहयोग किया। उसके बाद लोगों के जो शहर जाने की जो दूरी थी 70 किलोमीटर, वो घटकर उनके मेहनत उनके प्रयासों की वजह से वो दूरी रह गई मात्र 15 किलोमीटर। तो दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि एक इंसान भी इतिहास बदल सकता है। अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, दिल में जुनून रखोगे, तो आप किसी भी काम को कर सकते हो और इतिहास बना सकते हो। आपको इतिहास बनाने के लिए, मंजिल को पाने के लिए एक पागल होना पड़ेगा, लोगों की नजरों में पागल होना पड़ेगा। तो पागल बन जाओ, पागल बनने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी स्पेशल काम पर अगर आप उस काम को अगर अंजाम दे रहे हैं तो पागल बनना सही है। तो दोस्तों उस दशरथ मांझी ने, उस महामानव ने हम लोगों को बहुत ही इतना मोटिवेशन दिया, इतना सीख दिया, एक ऐसा काम कर दिखाया जो इतिहास में अमर हो चुका था। उनके लाइफ पर कई बायोग्राफी लिखी गई है और उनकी लाइफ पर 2015 में एक पिक्चर बन चुकी है जिनका नाम है द माउंटेन मैन मांझी। सरकार ने उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा है और वो इतिहास में अब अमर हो चुके हैं। बिहार में जिस स्थान पर गहलोर में उन्होंने वो रास्ता बनाया, उस रास्ते को दशरथ मांझी मार्ग कहा जाता है और उस रास्ते पर अभी एक भव्य द्वार बन चुका है जिस द्वार का नाम है दशरथ मांझी द्वार। अब उनके गांव को नाम भी दशरथ मांझी वाला गांव के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस कहानी का मतलब ये सारांश है कि अगर इंसान जिद पे अड़ जाए, अगर इंसान किसी काम को करने की ठान ले, तो बाकी चीजें उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है। वो सब चीजों को भुलाकर उसी में मग्न हो जाता है। हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें, इंसान में जितने भी हिस्ट्री में लोग सफल हुए या सक्सेस हुए और जिन्होंने इतिहास रचा है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को चुना, उन्होंने सिर्फ अपना टारगेट चुना है। उस टारगेट के पीछे वो पागल हो गए और अंततः उन्होंने इतिहास रच दिया। दोस्तों हमें असफल होने से नहीं घबराना चाहिए और सफलता मांगती है त्याग, बलिदान और पेशेंस। अगर आप निरंतर प्रयास करोगे, पेशेंस रखोगे, तो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जिसे इंसान ना कर सके। तो आज की मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में हमने जाना कि कैसे दशरथ मांझी ने, एक सामान्य इंसान ने, कैसे महामानव का काम कर दिखाया और इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मेरे YouTube चैनल का नाम है CP बेरवा 92। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो हम आपके लिए इसी तरह के नए नए मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहेंगे हर मंडे को, ताकि हम आपको मोटिवेट कर सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और बेहतरीन नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे, किस मोटिवेशनल स्टोरी पर देखना चाहेंगे, आप हमें कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और आप कमेंट में जरूर ये भी लिखें कि आप हमें देश के किस हिस्से से देख रहे हैं, किस लोकेशन से देख रहे हैं। आप हमें अगर सपोर्ट करोगे तो हम इसी तरह आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने टारगेट के साथ हमेशा अपने टारगेट को माइंड में रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।